इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं, मनोज वधवा को कांग्रेस ने मेयर का कैंडिडेट चुना है और इस समय दिव्यांशु बुद्धि राजा, मनोज वधवा व तमाम कांग्रेसी नेता इस समय साथ साथ मौजूद हैं। पंकज गाबा, दिव्यांशु बुद्धि राजा, मनोज वधवा, निश्चय सोई और सभी कांग्रेसी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। बधाई देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है मनोज वधवा को। ये बड़ी खबर देख सकते हैं। मनोज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? टिकट मांग रहे थे, टिकट मिल गई, अब चुनाव लड़ेंगे, इतना आसान तो नहीं नजर आ रहा। किस तरह से तैयारी पूरी कर ली है अब? सबसे पहले तो मैं सभी हमारे जो मीडिया के भाई हैं, मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और उसके बाद आभार व्यक्त करता हूं हमारे हाई कमान का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, हमारे प्रधान उदय भान जी का, दीपेंद्र हुड्डा जी का, हमारे प्रभारी अशोक अरोड़ा जी का, शैलजा जी का, रणदीप जी का, और भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी का, त्रिलोचन सिंह जी का, सुमिता सिंह जी का, अपने अशोक खुराना जी का, हमारे भाई पंकज गाबा जी का, निश्चय सोही जी का, वीरेंद्र राठौर जी का, जिन्होंने पूरा जोर लगाया टिकट मेरी करवाने में। मैं उनका दिल की गहराइयों से और आपके माध्यम से करनाल की जनता का सबसे बड़ा धन्यवाद उनका है। मैं दिल की गहराइयों से बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूं। और बाकी रही बात कि भाई मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी वालों ने खुद ही आसान बना दिया है चुनाव। उन्होंने इतने बड़ी लूट मचाई है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है कि लोगों को सोचने पे उन्होंने मजबूर कर दिया है कि भाई हमने पिछली बार गलती कर दी। और मुझे ये पूरा विश्वास है अपनी देवता समान अपनी जनता पर, अपने करनाल के परिवार पर, कि इस बार वो इस लूट को नहीं होने देंगे। जो लूट हो चुकी, अब आगे इस लूट को नहीं होने देंगे। और निश्चित तौर पे वो आपके अपने बेटे मनोज के ऊपर विश्वास जताएंगे और उसको निश्चित तौर पे बनाने का काम। उम्मीदवार सामने है, पहले पिछले मेयर चुनाव में भी सेम उम्मीदवार थे, इसमें भी सेम उम्मीदवार है। बिल्कुल, देखिए अब आपके सामने है। मैं तो वैसे बीजेपी वालों की दाद देता हूं, बड़ी हिम्मत है उनकी। भाई इतनी बड़ी लूट होगी, भाई करनाल का कोई कोना बाकी रह गया होगा लूटने के लिए, जो उन्होंने दोबारा से फिर वही रिपीट कर दिए हैं। लेकिन करनाल की जनता समझ चुकी है, इस बार वो लूट में शामिल नहीं होएगी। निश्चित तौर पे जो लूटने वाले हैं उनको यहां से भगाने का। कांग्रेस क्या पूरी साथ है आपके साथ? सभी नेता साथ है करनाल के? काफी लोगों ने आवेदन किया था। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ने जा रही है और निश्चित तौर पे आपको परिणाम भी इसके नजर आएंगे। बाकी रही पैनल पे 3-4 नाम थे और हमने तो ये तय किया था जिस भी हमारे साथी को टिकट मिलेगी हम एकजुटता से चुनाव को लड़ेंगे और इस चुनाव को जीतने का काम। जी पिछली बार भी अच्छा मुकाबला दिया था, लेकिन और इस बार तो हाथ का निशान भी आपके साथ है, क्या लगता है? पिछली बार हमारा चुनाव जो था वो मुख्यमंत्री के खिलाफ था। आशा वधवा जी के सामने मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव लड़ रहे थे। इस बार मनोहर लाल खट्टर जी हैं नहीं, क्योंकि वो तो वो एमपी बन गए हैं। हो सकता है वो चुनाव लड़ने आए, और लेकिन जो पिछले 10 साल के अंदर करनाल के अंदर हुआ, उसको देखते हुए मुझे मेरा ये मानना है कि करनाल की जनता इस बार किसी के भी धोखे में आने वाली नहीं। कांग्रेस की एक बड़ी चीज देखने को मिली, चाहे वो लोकसभा चुनाव था, विधानसभा चुनाव था, कि संगठन का नया होना, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, इस बार हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए कमेटियों का गठन कर लिया है और हम वार्ड वाइज भी और पूरा नगर निगम वाइज भी कमेटी का गठन हुआ है और सब यहाँ पे प्रभारी भी लगाए गए हैं और हम मिलजुल के उस कमेटियों के गठन से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद हमारा संगठन भी बनने जा रहा है। ऐसी टिकट मिल गई है, व्यक्तिगत भाईचारा खराब ना हो, पर्सनल टारगेट किसी को ना किया जाए, इस चीज का ध्यान रखा जाएगा दोनों तरफों से? बिल्कुल जी, कोई टारगेट नहीं है हमारा, किसी के साथ जमीन की लड़ाई तो है नहीं। चुनाव लड़ेंगे और मैं आपके माध्यम से ये भी जनता के बीच में अपील करना चाहता हूं कि देखिए, चुनाव आएंगे, जाएंगे, लड़ेंगे, दोबारा भी होंगे, लेकिन आप बिल्कुल शांति से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ें
और जिस भी विचारधारा से आप हैं, आप अपनी विचारधारा के थ्रू उस पार्टी को चुनाव लड़ें, उसको सपोर्ट करें, लेकिन अपना भाईचारा खराब नहीं करना है हमने, क्योंकि हमने फिर दोबारा से भाई समाज में रहना है और समाज के साथ एकजुट होकर चलना है, सुख दुख में भी शामिल होना है। मैं तो आपके भाईचारा खराब ना करें। दिव्यांशु बुद्धिराजा हमारे साथ मौजूद हैं, एमपी कैंडिडेट रहे, 5.5 लाख वोट लिए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनोज वधवा को टिकट मिली है। देखिए, मैं सबसे पहले कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक मजबूत प्रत्याशी को करनाल में मेयर के रूप में जो है उन्होंने भेजा है, क्योंकि भाई मनोज वधवा जी ने इससे पहले भी मेयर का चुनाव लड़ा है। और मैं तो दाद देना चाहूंगा इनकी हिम्मत की कि जब पूरी सरकार इनके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी और ये इंडिपेंडेंट मैदान में डटे हुए थे और बड़ा क्लोज इलेक्शन था, बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन था, तो मैं इनकी हिम्मत की दाद देना चाहूंगा और इनको ये भी कहना चाहूंगा कि उस समय जरूर आप अकेले थे, लेकिन इस समय हाथ का निशान आपके साथ है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आपके साथ है, हमारे जिले के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता आप सभी आपके साथ हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछली बार की जो कसर रह गई थी इस चुनाव में जरूर निकलेगी और भाई मनोज वधवा जी यहां से भारी मतों से विजयी होंगे और हमारे एमसीज के प्रत्याशी 20 के 20 वार्डों में जो हम जल्दी ऐलान कर देंगे, मुझे उम्मीद है कि वे भी भारी मतों से यहां से जीतेंगे। आपके एमसी के जो नेता थे, जो मतलब यानी कि पार्षद का चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो अब आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी की टिकटों का ऐलान नहीं हुआ, मुझे लगता है एक बार टिकटों का ऐलान हो जाए, क्योंकि जो व्यक्ति एमसी का चुनाव लड़ता है वो चाहता है कि भाईचारे का चुनाव है। कई बार व्यक्ति का मन होता है कि किसी दल में ना शामिल हुआ जाए, लेकिन वो सभी हमारे संपर्क में हैं और सभी से हमारी बात हो रही है। ऐसों को समर्थन भी आप दे सकते हैं वहां से अपना पार्षद ना खड़ा करके? देखिए, नहीं, अभी हमारा जो फैसला है नेतृत्व का वो क्लियर है। हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया था कि सभी एमसी और मेयर के प्रत्याशियों को पहली बार कांग्रेस पार्टी सिंबल पे उतारेगी। मुझे लगता है कि आज रात को एक लिस्ट आ जाएगी, अगर आज रात को नहीं आती तो कल सुबह एमसी प्रत्याशियों की करनाल की लिस्ट जल्दी ही जारी हो जाएगी। तो बिल्कुल, पंकज गाबा क्या कहना चाहेंगे? मनोज वधवा को टिकट मिला है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मनोज जी को सबसे बड़े बहुत बहुत शुभकामनाएं और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल डटकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पहली बार कांग्रेस ने करनाल में एक पार्षद और मेयर के लिए अपना टिकट पर लड़ने का डिसीजन लिया है। तो निश्चित तौर पर करनाल की जनता कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेगी। निश्चय सोई हमारे साथ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव लड़ रहे हैं मनोज वधवा। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उन्हें और अग्रिम शुभकामनाएं जो फैसला नया मेयर चुनने के लिए। मैं आज से ही आज उनको अग्रिम शुभकामनाएं अपनी तरफ से समर्थन क्या किया जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही मजबूत उम्मीदवार है मनोज वधवा जी, और पिछली बार भी वो डट कर चुनाव लड़े और आपने देखा पिछली बार का चुनाव जो है वो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हर तरीके का दबाव, चाहे वो धन का था, बल का था, वो किसी हर तरीके का जो दबाव जो था वो भाई मनोज ने उन सबको दरकिनार करते हुए लगभग 9000 वोटों के कम मार्जिन से वो चुनाव हारे थे। परंतु पूरी सरकार, उस समय की पूरी हरियाणा सरकार के जितने मंत्री थे सब करनाल में आगे डट गए थे कि मनोज वधवा को हम चुनाव हराएं। लेकिन मनोज वधवा जी ने भी डट के मुकाबला किया। इस बार पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर उनके साथ चुनाव में इस रण में खड़ी है और निश्चित रूप से हम लोग ये चुनाव जीते। जो अन्य लोग टिकट मांग रहे थे तो क्या उनका भी साथ रहेगा, उनकी या कोई नाराजगी देखने? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। सभी लोगों से राय मशवरा करके, यहाँ जितने भी लोग थे, 8 लोग थे, 8 के 8 से मशवरा करके एक यही राय बन गई थी। तो यही राय बन के कल हम लोग जो थे, कल हमारी हाईकमान के साथ मीटिंग थी, तो एक ही नाम हम लोगों ने दिया। 17 को नॉमिनेशन भर रहे हैं। 17 को नॉमिनेशन। बीजेपी 5 की सूची बीजेपी से टक्कर कड़ी रहने वाली है। 5 के 5 विधायक करनाल में बीजेपी के हैं इस समय। देखिए, जो आप 5 विधायकों की बात कर रहे हैं, परंतु आप ये भी देखिए, क्योंकि हमारा जो वोट शेयर है वो भी वहीं का वहीं स्टैंड कर, हमारा तो वोट शेयर भी बढ़ा है, पूरे हरियाणा में भी बढ़ा और बहुत से थोड़े से मार्जिन से हम लोग पीछे रह गए। वो जो पांचों विधायक बने वो उस समय के क्या समीकरण थे, क्योंकि ये निगम के मुद्दे हैं। निगम के मुद्दों में आप ये देखो, क्योंकि मैक्सिमम 90% लोगों को जो काम होता है वो निगम में होता है। आज वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं कि हमने निगम में बीजेपी को वोट दिया, परंतु बीजेपी
उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी, तो हम लोग चुनाव जीतेंगे बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं चुनाव जीतने का वादा करते हुए और चुनाव जीतने का दावा करते हुए कांग्रेसी नेता नजर आ रहे हैं। इस समय हम दिव्यांशु बुद्धि राजा के घर पर मौजूद थे, करनाल के माल रोड पर, जहां पर आपने देखा कि अपने आप में एक बड़ी खबर यह है कि मनोज वधवा को कांग्रेस ने मेयर का टिकट दिया है और 17 तारीख को वह नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और करनाल से समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं, 2 बार मेयर रह चुकी रेणुबाला गुप्ता को बीजेपी ने टिकट दिया और 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था आमने सामने दोनों जो उम्मीदवार थे, वही दोनों उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में मेयर चुनाव में आमने सामने देखे जा सकते हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।